मुंगावली से राजेश यादव ने संभाला भाजपा का मंडल अध्यक्ष पद। अब होगी अग्नि परीक्षा। अशोकनगर जिले की बात करें तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा 4 मंडल अध्यक्ष का बदलाव हुआ। ये बदलाव बहादुरपुर, पिपरई, सहराई और मुंगावली में हुआ। मुंगावली में इसके पहले मंडल अध्यक्ष पद पर नरेश ग्वाल थे, जिनका कार्यकाल अभी तक सबसे लंबा कार्यकाल रहा। इस कार्यकाल में उन्होंने कई तरह के कीर्तिमान स्थापित किए। लोकसभा, विधानसभा और नगर परिषद चुनाव में उम्दा प्रदर्शन किया। राजेश यादव वर्तमान में नादन खेड़ी ग्राम से सरपंच है। उनके पिताजी निरंतर 20 सालों तक इस ग्राम की सेवा सरपंच रहकर करते रहे। इसके अलावा उनके राजनीतिक जीवन की बात करें तो उनको राजनीति विरासत में मिली, लेकिन इस कार्य को उन्होंने सेवा भाव से किया। राजेश यादव ने अपने 18 साल के राजनीतिक जीवन में खुद की पत्नी को जनपद उपाध्यक्ष के पद पर आसीन किया, वो भी 2 बार ग्राम सरपंच चुनी गई। उन्होंने सांसद पी यादव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री ब्रजेंद्र सिंह यादव और राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त राव अजय प्रताप की भी खुलकर तारीफ की और बताया कि ये वो लोग हैं जिन्होंने मुझे राजनीति में परिपक्व बनाया। राजेश यादव की अग्नि परीक्षा आने वाले चुनाव में होगी और क्या वो भी भाजपा के सभी छोटे बड़े कार्यकर्ता का दिल जीत पाएंगे? क्या उनके कार्यकाल में भाजपा मजबूत होगी? ये समय तय करेगा। राजेश जी, आपको कल भाजपा पार्टी से बहुत बड़ा दायित्व मिला है नगर का। जी। मंडल अध्यक्ष के रूप में आप अब चुने गए हैं, अभी तक एक सरपंच के रूप में चुने गए थे। जी जी जी। इसके पहले आप पे और कौन कौन से पदभार रहे? मैं पूर्व में भी भारतीय जनता पार्टी मंडल में उपाध्यक्ष रहा हूँ, महामंत्री रहा हूँ। महामंत्री अभी वर्तमान तक महामंत्री हूँ। कल से जो दायित्व मिला, इससे पहले मैं महामंत्री था जी। और ग्राम पंचायत नादनगढ़ी से सरपंच हूँ। पूर्व में मेरी मिसेज ग्राम पंचायत की सरपंच रही हैं, जनपद में उपाध्यक्ष रही हैं और उससे पूर्व मेरे पिताजी भी रेगुलर 20 वर्षों तक ग्राम पंचायत नादनगढ़ी से सरपंच रहे हैं। तो क्या किसी से प्रेरणा लेके आपने राजनीति में कदम रखा या कहीं विरासत में मिली हुई थी? अब विरासत की बात करें तो क्या मेरे पिताजी सरपंच रहे हैं लंबे समय तक, जैसा कि मैंने आपको बताया कि रेगुलर 20 साल वो ग्राम पंचायत से सरपंच चुने गए हैं। और उसके बाद मेरी भी एक अपनी भावनाएं थी कि कहीं ना कहीं राजनीति में आकर एक जनसेवा की जाए और पारिवारिक भी पहले से ही एक जनसेवा का लक्ष्य रहा है और उसी को आगे बढ़ाते हुए मेरी भी भावनाएं जनसेवा की हैं। लगभग कितने वर्ष हो गए आपको राजनीति में आए हुए? लगभग मुझे 18 से 20 वर्ष हैं। और आपको लगता है कि अन्य पार्टियों में और भाजपा में कहीं ना कहीं कोई अंतर है, जो विशेष अंतर हो वो बताएं। देखिए, वो सर्वविदित है ये सारी चीजें कि अन्य पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में जमीन आसमान का अंतर है। भारतीय जनता पार्टी एक जमीन से जुड़ी हुई पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ही आपने पिछले चुनाव में देखा होगा कि बूथ से नीचे उतरकर पन्ना प्रमुख तक भारतीय जनता पार्टी पहुंची है। वो भारतीय जनता पार्टी एक गांव, गरीब और दलित की चिंता करने वाली पार्टी है। और अन्य पार्टी अपन ने जो देखी है कि जो सिर्फ हवा में बातें करती हैं, जिनसे बड़ी बड़ी बातें करवा लो, और जमीनी स्तर पर भी देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी से अच्छा आज तक न किसी का कार्यकाल रहा है, न भारतीय जनता पार्टी से अच्छा कोई कर सकता है। एक क्वेश्चन और है मेरा आपसे कि भाजपा में बूथ का एक कार्यकर्ता होता है छोटा सा, वो कहाँ तक जा सकता है, किस पद तक जा सकता है? मैंने आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, चाहे वो बूथ स्तर का कार्यकर्ता हो, चाहे वो मंडल का कार्यकर्ता हो, चाहे जिले का हो, प्रदेश का हो या देश का हो, भारतीय जनता पार्टी में प्रत्येक छोटे से छोटे कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दी जाती है। और कार्यकर्ता आधारित जैसे पार्टी है, जहाँ अपना एक किसान का बेटा, जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी किसान का बेटा मुख्यमंत्री बन सकता है। हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि चाय वाले प्रधानमंत्री बन सकते हैं। और यदि मैं मेरी व्यक्तिगत बात करूं तो मैं भी एक छोटे से गांव से हूं, तो भारतीय जनता पार्टी में निरंतर काम कर रहा हूं। तो आज पार्टी ने कहीं ना कहीं विचार कर मुझे भी एक मंडल की इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। तो भारतीय जनता पार्टी में ये निश्चय है कि जो अपनी ईमानदारी से काम करेगा, उस कार्यकर्ता को भी पता नहीं लगता उसको कब कितनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाए। यदि चुनाव की घोषणा हो जाए तो वो 12 महीने 24 घंटे तैयार रहती है। उसका कार्यकर्ता बूथ स्तर से लेकर मंडल स्तर तक, जिले स्तर 24 घंटा जो भी सरकार की जनहितैषी योजना है उनका प्रचार प्रसार, गांव, गरीब, किसान, मजदूर सभी के संपर्क में रहता है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव कोई चुनौती नहीं है। जब भी चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए तैयार है और मैं विश्वास दिलाता हूं
कि भारी बहुमत से इस बार मध्य प्रदेश में फिर से माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में सरकार आएगी। थैंक यू राजेश जी, और मीडिया संघ की तरफ से आपको बहुत 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 धन्यवाद, आप लोगों ने समय दिया, बहुत बहुत स्वागत। खबर भारतवर्ष के लिए मुंगावली से राजीव राय की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।